हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम नेचुरल ड्रग के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आप सब बहुत सारे प्लांट वगैरह देखते होंगे आसपास में, जो आप कंफर्म नहीं कर पाते होंगे कि कौन सा ड्रग, कौन सा प्लांट हमें मेडिसिन में यूज करने लायक होता है। ठीक है, तो सारी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट फार्माकोग्नोसी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The word pharmacognosy, which was coined in 1815 by Sidler, has been derived from two Greek words। ठीक है, जो सिडलर वैज्ञानिक थे वो ग्रीक वर्ड से यह फार्माकोग्नोसी लिए थे। ठीक है, जो टू वर्ड था। ठीक है, फार्माको और ग्नोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे फार्माको। फार्माको मीन्स होता है ड्रग और ग्नोसिस मीन्स स्टडी करना। ड्रग के बारे में स्टडी करना ही फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है, वो भी कौन सा ड्रग तो जानेंगे। सो फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑफ बायोलॉजिकल में जो नेचर से प्राप्त ड्रग होता है उसके बारे में स्टडी करना ही फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ड्रग्स कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, इस ड्रग का हम यूज करते हैं बीमारी के उपचार में। ठीक है, ड्रग्स में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, हमें नेचर में दो प्रकार के ड्रग मिल सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक ड्रग। ठीक है, ऑर्गेनिक ड्रग आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ऑर्गेनिक ड्रग दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट सिंथेटिक ड्रग और ड्रग ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन प्रोड्यूस इन द लिविंग सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंथेटिक ड्रग। तो ऐसा ड्रग जो जिसे हम खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, उसे हम सिंथेटिक ड्रग कहते हैं। और वैसा ड्रग जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, ठीक है, इसे सिंपल आप नेचुरल ड्रग बोल सकते हैं। ठीक है, जो ड्रग हमें नेचर से प्राप्त होता है उसे आप नेचुरल ड्रग बोल सकते हैं, नेचुरल ड्रग कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रू ड्रग। ठीक है, क्रू ड्रग कितने टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ क्रू ड्रग। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रू ड्रग होता क्या है। ठीक है, तो वैसा ड्रग जो प्लांट के, ठीक है, या एनिमल के इंटरनल या एक्सटर्नल, अंदर से या बाहर से जो हमें केमिकल प्राप्त होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसे बोलते हैं, और एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मेन रोल निभाता है डिजीज को सही करने के लिए। और सब तो कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एक्सेट्रा जो भी है एक्सपिएंट, वो सिर्फ सेफ साइज देने के लिए हम यूज करते हैं ड्रग में। ठीक है, तो हम जानेंगे क्रू ड्रग दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग उसे बोलते हैं जो हमें बाहर से प्राप्त होता है मेडिसिन। ठीक है, तो उसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो हम इंटरनल उसके भाग से प्राप्त करते हैं अंदर से, उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। जैसे कि तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, हम डिफरेंट देखेंगे इस दोनों का। तो सबसे पहले है प्लांट और एनिमल, दोनों से हम प्राप्त करते हैं ड्रग। ठीक है, और इसमें भी प्लांट और एनिमल दोनों से प्राप्त करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर सेलुलर होता है। ठीक है, और इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर देखेंगे डिजिटालिस लीफ, ठीक है, सिनकोना बार्क, बेल फ्रूट्स। ठीक है, यह सब जैसे कि आप जानते हैं बेल फ्रूट्स हो गया, सिनकोना बार्क मतलब छाल, और यह सब जो है प्लांट के बाहर प्रेजेंट होता है। और ये वाला जो है यहाँ पे अगार हो गया, जिलेटिन हो गया, हनी हो गया, बेंजोइन गम एसी हो गया। ठीक है, यह सब जो होता है प्लांट के अंदर होता है। जैसे कि आप जिलेटिन सुने होंगे, कैप्सूल के बाहर जो परत होता है, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं क्योंकि यह स्टमक में इसे नहीं पचाना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचाना होता है। इसीलिए हम इसका यूज जिलेटिन हम यूज करते हैं कैप्सूल में, कि वो डायरेक्ट स्टमक में ना पच के डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे। ठीक है, और हनी हो गया जो यह स्वीटनिंग एजेंट के लिए यूज होता है, और एक्सेट्रा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।